नमस्कार। उत्तराखंड बोर्ड की संस्कृत निर्झरा से आज षष्ठः पाठ है सेम नाग राजः। तो इस पाठ की व्याख्या देखेंगे। पर्वतराज हिमालय की उपत्यका में अनेक पर्यटन स्थल हैं। सेम मुखेम उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर विकास खंड में स्थित एक सुप्रसिद्ध नाग तीर्थ है। इसे सेम नागराजा धाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के विषय में एक लोक कथा सुविख्यात है। जनश्रुतियों एवं परंपरागत लोक कथाओं से समन्वित यह पाठ सेम मुखेम की प्राकृतिक सुंदरता का भी वर्णन करता है। तो इसमें उत्तराखंड की टिहरी जनपद की एक लोक कथा है, उसी का इसमें वर्णन दिया गया है। तो देखिए, विशाले सेमे धामानि परम रम्ये शुभवने मुखे में श्री कृष्णो निवसति कलौ नागवदने सतां कल्याणार्थं तव सुचरितं लोक सुखदं नमस्ते नागाय त्रिविध दुख हत्रे भगवते। तो इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा शब्दों का अर्थ देखते हैं। विशाले, विशाले का अर्थ होता है बड़ा यानी कि विशाल। सेमे धामानी, सेम धाम। परम रम्ये, परम सुंदर। शुभ वने, शुभ वन में। मुखे में, मुख में। श्री कृष्णौ, श्री कृष्ण। निवसति, निवास करते हैं। कलौ, कलौ का अर्थ होता है कलयुग में। नागवदने, नागरूपी मुख में। सताम, सज्जनों के। कल्याणार्थम, कल्याण के लिए। तव, तुम्हारे। सुचरितम, सुचरितम का अर्थ होता है अच्छे आचरण और अच्छे चरित्र। लोक सुखदम, लोक के सुख शांति के लिए या कल्याण के लिए। नागाय, नाग के लिए। त्रिविध दुख हर्त्रे, तीन दुखों को हरने वाले। तो चलिए अब देखते हैं इसका क्या कह रहे हैं। सबसे पहले लेंगे हम कलौ। दूसरी पंक्ति में दिया गया है कलौ। कलौ का अर्थ होता है कल युग में। उसके बाद है विशाले, विशाल। परम रम्ये, परम सुंदर। शुभ वने, शुभ वन में। सेमे मुखे में, सेम मुखेम, सेम मुखेम यानी कि सेम मुखेम नाम के। धामनी, धाम है। श्री कृष्णौ, श्री कृष्ण जो हमारे क्या हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या हैं, नागवदनी, नाग रूपी मुख में। निवसति, निवास करते हैं। तो पहली जो दो लाइनों का अर्थ हुआ, कलौ कल युग में, जो हैं विशाले, विशाल यानी कि बड़े। परम रम्य, परम सुंदर। शुभ वने, शुभ वन में। सेमे, सेम मुखे में। सेम मुखेम, धामनि, धाम में। श्री कृष्णो, श्री कृष्ण। नागवदने, नाग रूपी मुख में। निवसति, निवास करते हैं। अब तीसरी लाइन पे चलते हैं। तीसरी लाइन में है तव। तव का अर्थ होता है तुम्हारे। सुचरितम, तुम्हारे अच्छे आचरण या अच्छे चरित्र के लिए। सताम, सज्जनों के। कल्याणार्थम, सज्जनों के कल्याण के लिए। वे क्या हैं, तव तुम्हारे। सुचरितम, सुंदर चरित्र वाले या अच्छे आचरण वाले। लोक सुखदम, लोक सुखदम का अर्थ है संसार के सुख के लिए या लोगों के सुख के लिए। सताम, सज्जनों के। कल्याणार्थम, कल्याण के लिए। अब नीचे की लाइन में है ते त्रिविधु, ते त्रिविध दुख हरते। ते वे, त्रिविध,
त्रिविध का अर्थ होता है तीन। दुख हरते, दुखों का, हरते का अर्थ होता है हरण करने वाले या तीनों दुखों को दूर करने वाले। अर्थात जो मनुष्य के तीन दुख होते हैं, एक होता है भौतिक, दूसरा दैविक और तीसरा आध्यात्मिक। ये तीन दुख हैं। तो इन तीन दुखों का हरण करने वाले भगवते, भगवान, नागाय, नाग के लिए नमस्ते, नमस्कार है। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। कल युग में विशाल सेम धाम, विशाल यानी कि बहुत बड़ा, परम रम्य, परम सुंदर, शुभ वने, शुभ वन में, सेम मुखे में, सेम मुखेम, धामनि धाम है। और वहाँ क्या है? श्री कृष्ण नागवदने, नाग रूपी मुख में निवसति, निवास करते हैं। तव तुम्हारे सुचरितम, अच्छे चरित्र के लिए, लोक सुखदम, लोगों के सुख के लिए, सताम कल्याणार्थम, सज्जनों के कल्याण के लिए, वे त्रिविध दुख हरते, तीनों दुखों का हरण करने वाले, भगवते, भगवान, नागाय, नाग के लिए नमस्ते, नमस्कार है। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। आप इसके आगे अब क्या कह रहे हैं? सेम मुखे में उत्तराखंडस्य टिहरी गढ़वाल जनपदस्य प्रतापनगर विकासखंडस्य उपलीरमोली इति क्षेत्रे प्रसिद्धः नागतीर्थः अस्ति। सेम मुखेम उत्तराखंडस्य, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपदस्य, जिले के प्रतापनगर विकासखंड के उपलीरमोली इति इस क्षेत्र में प्रसिद्ध नागतीर्थः अस्ति, नागतीर्थ है। उत्तर द्वारिका इत्यस्ति अस्या अपर नाम, उत्तर द्वारिका इत्यस्ति इसके, अस्या अपर नामः इसके दूसरे, अपर का अर्थ होता है दूसरे, नाम हैं। अयम यह नागतीर्थः सेम नागराज धामः इति नाम्नापि सुविख्यातः। अयम यह नागतीर्थ सेम नागराज धाम इति इस नाम्नापि नाम से सुविख्यातः, सुविख्यात है। अत्र यहाँ भगवतः, भगवान श्री कृष्णस्य, भगवान श्री कृष्ण की पूजा नागराजा रूपेण, पूजा नागराजा के रूप में विधीयते होती है। श्रूयते सुना गया है कि यदेत तत् स्थलम द्वापर युगस्य वर्तते, यानी कि श्रूयते सुना गया है, यदेत यह, तत् स्थलम यह जो स्थल है, यह द्वापर युगस्य द्वापर युग का, वर्तते है। द्वापर युगे भगवान श्री कृष्णो अत्र अजगाम इति कथापि लोके प्रसिद्धा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अत्र यहाँ अजगाम आकर आए थे, इति इस प्रकार की कथापि कथा लोके प्रसिद्धा, लोक में यानी कि संसार में प्रसिद्धा, प्रसिद्ध है। मंदिरस्य गर्भगृहे, मंदिर के गर्भगृह में नागराजस्य, नागराज की स्वयंभू शिला वर्तते, नागराज की स्वयंभू क्या है? शिला है। यानी कि स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं जो जन्म ले ले। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जो मंदिर के गर्भगृह में नागराज की जो क्या है? शिला है, यानी कि जो पहाड़ है, जो चट्टान है, वह स्वयंभू, स्वयं जन्म ले ले, वर्तते, ऐसा है। लोकाः मान्यता, लोक में यानी कि संसार में, मन्यते मानते हैं कि यदेसा शिला, यदेसा यह शिला यानी कि यह पहाड़ या चट्टान द्वापर युगादेव स्थिता अस्ति, द्वापर युग से ही स्थिता अस्ति, स्थित है।
अत्र यहाँ नव नागेषु नौ नागेषु नागों में कालिया नागः शेषा नागश्च निवसति। कालिया नाग और शेष नाग भी निवसतः निवास करते हैं। अब ये 9 नाग कौन से हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं कि अनंतम वासुकीं शेषम पद्मनाभम च कम्बलम शंखपालम धृतराष्ट्रम तक्षकम कालीयम तथा। अनंत नाग, वासुकी नाग, शेष नाग, पद्मनाभ नाग च और कम्बलम कम्बल नाग, शंखपाल नाग, धृतराष्ट्र नाग, तक्षक नाग और कालीय नाग तथा इस प्रकार से ये 9 नागों के नाम दिए गए हैं। एते नवनगाः, एते ये नवनागाः 9 नाग सन्ति हैं। सेम नागराज धाम्नः, सेम नागराज धाम की यात्रा कृत्वा करके जनानां मनोरथाः सिद्धयन्ति, जनानां लोगों के मनोरथ यानी कि इच्छाएं सिद्धयन्ति पूरी होती हैं। काल सर्प दोष निवारणंच भवति, और काल सर्प दोष का निवारण भी भवति होता है। इत्येषा इस प्रकार की मान्यता वर्तते मान्यता है। अस्मिन् विषये एका लोक कथापि श्रूयते, अस्मिन् इस विषय में एका एक लोक कथा भी श्रूयते सुनी जाती है। यत जो कि कस्मिंश्चित् काले, कस्मिंश्चित् किसी काले समय में कश्चन कोई रैकागढ़स्य गणपति, रैकागढ़ का गणपति गंगूरमूला राजा बभूवः, गंगूरमूला नाम का राजा बभूवः हुआ था। क्या मान्यता है कि उस समय रैकागढ़ में गंगूरमूला नाम का क्या है राजा हुआ था। तस्य भार्या, तस्य उसकी भार्या पत्नी, जो गंगूरमूला की क्या थी पत्नी थी, मैनावती चा आसीत, मैनावती थी। तस्य उसकी संतति नासीत, उसकी संतति न आसीत नहीं थी। एकदा एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण वेशम धृत्वा, एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश को धृत्वा धारण करके अत्र यहाँ भिक्षाटनम कृतवान, यहाँ भिक्षाटन किया, यानी कि वह भिक्षा मांगने के लिए आए। राज्ञः प्रसादम संप्राप्य, राज्ञः राजा के प्रासादम, प्रासादम का अर्थ होता है महल को, संप्राप्य प्राप्त करके, यानी कि राजा के महल में वे आए श्री कृष्ण। और ब्राह्मणः वह ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण के वेश में जो क्या है श्री कृष्ण आए थे। राजा के पास जाकर के बोलते हैं ब्राह्मण, राज्ञः समीपम गत्वा, राज्ञः षष्ठी एक वचन है, राजा के समीप गत्वा जाकर के याचते मांगते हैं, राजा के समीप जाकर के मांगते हैं। अब क्या कहते हैं राजा के समीप जाकर के वह, देहि मे सेम भूभागम तपः कर्तुम ही भूपते, रमणक वनम नाम भव्यम दिव्यम च पर्वतम। तो देहि में का अर्थ होता है मुझे, कि हे भूपते, यहाँ से लेंगे भूपते, हे भूपते, हे राजा, मैं मुझे क्या है भव्यम, भव्य यानी कि जो भव्य का अर्थ होता है जो विशाल है, भव्य है बड़ा है, भव्य च और दिव्यम दिव्य, पर्वतम पर्वत, हे भूपते मैं मुझे भव्य और दिव्य पर्वत को, जो क्या है रमणक वनम, रमणक वन के नाम से
सेम भूभागम, सेम भूभाग में यानी कि भूमि के टुकड़े में, तपह तपस्या करने के लिए, ही देही, ही दे और देही का अर्थ है दे दीजिए, यानी कि हे भूपते, में मुझे भव्य बड़ा और दिव्य पर्वत, जो भव्य यानी कि बड़ा और दिव्य पर्वत है, रमणक वनम, रमणक वन के नाम का, सेम भूभागम, सेम भूमि का जो भाग है, तपह तपस्या करने के लिए, कर्तुम करने के लिए, ही देही मुझे दे दीजिए। गंगूरमोला को अस्तित्वम, अब गंगूरमोला ने कहा, को अस्तित्वम, तुम को असि कौन हो, भवादृशम ना अहम गणयामि, भवादृशम आप जैसों को, न अहम में, न नहीं, गणयामि गिनता हूँ, भाई आप जैसों को मैं कोई गिनती में नहीं रखता हूँ। ददामि भ्रमते नैव याचकाय इतस्ततः, तवादृशाः बहवश्चात्र भूमिम याचन्ति ब्राह्मणाः। आप क्या कह रहे हैं, इतस्ततः, इतस्ततः का अर्थ है इधर उधर, भ्रमते घूमने वाले, याचकाय याचक के लिए, नैव नहीं, ददामि दूंगा, इधर उधर घूमने वाले, याचकाय यानी कि मांगने वाले के लिए, नैव नहीं, ददामि दूंगा, मैं भूमि नहीं दूंगा। फिर आगे अत्र, ये है अत्र, इसमें अत्र यहाँ, तवा दृशा, तवा तुम, दृशा जैसे, बहवह बहुत सारे, ब्राह्मणाः ब्राह्मण, भूमिम भूमि को, याचन्ति मांगने के लिए आते हैं, या भाई यहाँ तुम जैसे क्या हैं, बहुत से ब्राह्मण क्या है, भूमि मांगने के लिए आते हैं। फिर से देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने, इतस्ततः इधर उधर, भ्रमते घूमने वाले, याचकाय याचक के लिए यानी कि भूमि के लिए, नैव ददामि मैं भूमि नहीं दूंगा, अत्र यहाँ, तवादृशा तुम जैसे, बहवह बहुत सारे, ब्राह्मणाः ब्राह्मण, भूमिम याचन्ति भूमि मांगने के लिए आते रहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, ननु राजा अहम अत्रत्या जनाम माम पूजयन्ति, ननु निश्चित ही, ननु निश्चित ही, राजा अहम मैं राजा हूँ, अत्रत्या अत्रत्याः यहाँ के, जनाः लोग, माम मुझे, पूजयन्ति पूजते हैं, यहाँ के लोग मेरी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इतस्ततो भ्रमते याचकाय, इतस्ततो इधर उधर, भ्रमते घूमने वाले, याचकाय मांगने वाले के लिए, भूमिम न ददामि, न नहीं, भूमिम ददामि भूमि को नहीं दूंगा, भवादृशा आप जैसे, बहवहो अत्र आगच्छन्ति आप जैसे, बहवो बहुत सारे, अत्र यहाँ, आगच्छन्ति आते हैं, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, इतो गच्छो इतो यहाँ से, गच्छ जाओ, ततः तब, ब्राह्मण वेशधारी कृष्णः निसृतः, तब ब्राह्मण वेशधारी कृष्ण निसृतः वहां से निकल गए, कुपितः क्रोधित होकर के, सन स्वमायाया राज्ञः सर्वम अपि धनम वैभवंच नासितवान, कुपित क्रोधित होकर के, स्वमायाया अपनी माया से, श्री कृष्ण ने क्या किया, अपनी माया से, राज्ञः राजा के, सर्वम अपि संपूर्ण, धनम धन को, वैभवंच और वैभव को, नासितवान नष्ट कर दिया,
नष्टे च वैभवे जाते राजा अचिंतयत्। च और नष्टे नष्ट हुए, वैभवे जाते नष्ट हुए वैभव के जाने पर राजा अचिंतयत् सोचने लगा। अब राजा क्या कर रहा है? सोच रहा है। धनम सर्वम मदीयम ही गतम ऐश्वर्य वैभवम न जाने कस्य देवस्य विहिता च अवमानना। अब आगे क्या कह रहे हैं वो? मदीयम, मदीयम का अर्थ होता है मेरा, सर्वम संपूर्ण, धनम धन, मेरा संपूर्ण धन, ऐश्वर्यम ऐश्वर्य, वैभवम और वैभव, ही गतम ही निश्चित ही गतम चला गया है। मेरा संपूर्ण धन और वैभव और ऐश्वर्य क्या है? चला गया है। कस्य किस, देवस्य देवता की, च और अवमानना, अवमानना यानी कि मैंने अवमानना विहिता कर दी है। न जाने किस देवता की मैंने अवमानना कर दी है। न जाने, न जाने नहीं जानता हूँ। कुतः उत्पन्नो अयम दोषः, कुतः कहाँ से यह दोष, उत्पन्नो अयम उत्पन्न हो गया है, किमस्ति कारणम इसका कारण क्या है, इति इस प्रकार से। स्वप्ने च और, च और स्वप्ने, स्वप्न में मैनावत्या मैनावती ने भगवतः भगवान लीलायाः दर्शनम भगवान की लीला के दर्शन कृत्वा करके राज्ञे सर्वम निवेदितम राज्ञे राजा को सर्वम सब कुछ निवेदितम बता दिया। राजा तम ब्राह्मणम अन्वेष्टुम स्वीया अनुचरान प्रेषितवान। राजा ने तम उस ब्राह्मण के अन्वेष्टुम खोज के लिए स्वीया अपने अनुचरों को प्रेषितवान भेज दिया। ते वे अनुचरास्य अन्विष्य उन अनुचरों ने अन्विष्य खोज करके उस ब्राह्मण को खोज करके भगवंतम भगवान की संप्रार्थ्य सेम मुखीम आगमनाय निवेदयन्ति। उस ब्राह्मण को खोज करके भगवंतम भगवान की संप्रार्थ्य प्रार्थना करके सेम मुखेम में आगमनाय आने के लिए निवेदयन्ति निवेदन किया। तदनु भगवान रोमली, तदनु तब भगवान रमोलीम यानी कि सेम मुखेम संप्राप्य प्राप्त करके सेम नामक स्थल में या जगह में मंदिर निर्माणाय आदिशति मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। च और राजा ने विधिवत पूजनम विधाय पूजा करके भगवान के मंदिर निर्माणम मंदिर का निर्माण कृतवाना किया। क्या क्या उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। भगवती भगवान तुष्टे संतुष्ट सती हो जाने पर, भगवान के संतुष्ट हो जाने पर राज्ञः संपूर्णम ऐश्वर्यम वैभवंच पुनः प्राप्तम राजा ने संपूर्ण ऐश्वर्य को च और वैभव को पुनः फिर से प्राप्त किया। राज्ञः राजा के दो पुत्र वभूवतुः हुए। अब कौन से थे ये? सिद्धवा विधवा चेति, सिद्धवा और विधवा नाम के उनके क्या हैं? दो पुत्र हुए। सेम मुखेम क्षेत्रम सुरम्यम अस्ति, सेम मुखेम क्षेत्र सुरम्य सुंदर है। अत्र यहाँ प्रकृतेः
प्रकृति का सौंदर्यम अतीव आह्लादकरम। प्रकृति का सौंदर्य क्या है? अत्यधिक आह्लादकारी है, यानी कि बहुत ही सुंदर है। सेम धामनः सम्मुखम, सेम धाम के सम्मुखम सामने, मनोहरम मन को हरने वाला, हिमालय क्षेत्रम दृश्यते, हिमालय क्षेत्र दृश्यते दिखाई देता है। अनेक वनस्पतयो अत्र लभ्यन्ते, अनेक वनस्पतियां अत्र यहाँ लभ्यन्ते प्राप्त होती है। देवदारुः बांजः बुरांसः मोरूह खैरूह केदार पत्रंच इति। देवदारू, बांज, बुरांस, मोरू, खेरू और केदार पत्र ये पेड़ों के नाम हैं। इति इस प्रकार के अनेक विविध वृक्षा आच्छादितम वनम अस्ति, विविध वृक्षों से आच्छादित ढका हुआ वनम अस्ति यह वन है। केदार पत्रम एकम, केदार पत्र एक, सुगंधितम सुगंधित पादपम पौधा भवति होता है। अस्य इसके सुरभिः अस्मिन् वने, इसकी सुरभि, सुरभि का अर्थ होता है सुगंध से, अस्मिन् यह वने वन सर्वम वासयति, इस वन में इसकी सुगंध सर्वम सब जगह क्या होती है? वासयति फैली रहती है। अस्याप उपयोगः पूजने, अस्या इसके उपयोगः उपयोग पूजा च और पूजा और हवने हवन में क्रियते किया जाता है। सेम धामनः ऊपरी, सेम धाम के ऊपर, सतरंजु बुग्यालः, सतरंजु बुग्याल, अधस्य और नीचे, अधस्य का अर्थ हुआ नीचे, मन भागी बुग्यालः, मन भागी बुग्याल अतीव प्रसिद्ध अस्ति, अत्यधिक प्रसिद्ध है। अस्य प्राकृतिक सौंदर्यम दृष्ट्वा, अस्य इसके प्राकृतिक सौंदर्य को दृष्ट्वा देख करके मन शांतिम अनुभवति, शांति का अनुभव करता है। पर्यावरणीय दृष्टिया, पर्यावरण की दृष्टि से समृद्धम क्षेत्रम अस्ति, यह क्षेत्र क्या है? बहुत ही समृद्ध है। अस्य इसके समीपे अनेकानि पर्यटन क्षेत्राणि सन्ति, अस्य इसके समीप अनेकानि अनेक पर्यटन क्षेत्र सन्ति हैं। इतः यहाँ से नाति दूरे थोड़ी ही दूर पर चौरंगी नाथ मंदिरम, चौरंगी नाथ मंदिर, चौरंगी खालम, चौरंगी खाल और नचिकेता तालम अस्ति, नचिकेता ताल हैं। इसके पास क्या है? चौरंगी नाथ मंदिर, चौरंगी खाल और नचिकेता तालम अस्ति, नचिकेता ताल हैं। तो ये पाठ की हमारी व्याख्या हुई। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।